Hello बच्चों, let's read the question. The question says are eddy current useful or harmful? तो बच्चों जो एडी करंट होता है ये हमारे लिए यूजफुल होता है या हार्मफुल होता है तो वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की तो पहले आपको एडी करंट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर एडी करंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कंसेप्ट हो जाएगा आपको एडी करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए या फिर एडी करंट क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज एडी करंट, तो आप लिख सकते हैं एडी करंट आर द करंट eddy current are the current induced in the bulk pieces of conductor induced in the bulk pieces of conductors when the amount of magnetic flux the amount of eddy current when the amount of magnetic flux when the amount of magnetic flux when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes linked with the conductor linked with the conductor changes। तो किसी भी कंडक्टर में से बच्चों अगर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वो जो लिंक कर रहा है अगर वो चेंज हो रहा है तो उस केस में बच्चों क्या बनेगा, एडी करंट बनेगा। बेसिक चीज तो ये क्लियर हो गई। बट एडी करंट हमारे लिए हार्मफुल होगा या यूजफुल होगा ये पता होना चाहिए। तो एडी करंट बच्चों दे आर बोथ हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल, दे आर बोथ यूजफुल भी होता है बच्चों हमारे लिए एडी करंट और हार्मफुल भी होता है, ठीक है। यूजफुल भी होता है हमारे लिए और की जगह बच्चों हम यहाँ पे प्रॉपर एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों होता है हमारे लिए, यूजफुल एंड हार्मफुल। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों हम बेसिकली हार्मफुल की केस में, ठीक है। चलिए यूजफुल पहले लिखा हो तो यूजफुल पहले हम बात कर लेते हैं। तो यूजफुल की अगर हम बात करें तो एडी करंट जो होता है बच्चों हमारे लिए कई जगह यूज आता है। तो एडी करंट आर करंट लूप्स आर ये के करंट के लूप्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर करंट लूप्स फॉर्म्ड ओवर कंडक्टर सरफेसेस कहाँ बनते हैं, फॉर्म्ड ओवर कंडक्टर सरफेसेस। कंडक्टर की जो सरफेस होती है उस पे एक लूप बनते हैं बच्चों, ठीक है, जिनको हम एडीज बोलते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे इसका नाम रखा गया एडी करंट। कंडक्टर सरफेसेस ड्यू टू किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बताइए आपको, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं दे आर यूजफुल इन इंडक्शन हीटिंग। अगर आपको किसी चीज को बेसिकली मेल्ट करना है तो यहाँ पे हम इसको हीटिंग पर्पस के लिए भी एडी करंट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में इसको हम यूज करते हैं। जो हमारे डेड बीट गैल्वेमीटर्स होते हैं कॉइल को वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हम एडी करंट का यूज करते हैं। एडी करंट क्या करता है, कॉइल को बेसिकली स्टिल रखता है और वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में भी हेल्प करता है। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और एक और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में भी इसको हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में हम इसको यूज करते हैं। जो हमारी हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, बुलेट ट्रेन वगैरह, वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में एडी करंट का यूज करते हैं मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया इसकी यूजफुल की बात। हम बात कर लेते हैं हार्मफुल की बात अब, ठीक है। तो हार्मफुल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा एडी करंट इज बैड बिकॉज एडी करंट इज बैड बिकॉज एडी करंट इज बैड बिकॉज of overheating of metallic cores, overheating of metallic cores of transformer। जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस जाती है, किसकी वजह से, एडी करंट की वजह से, ठीक है। एडी करंट क्या करता है, मेटेलिक कोर जो होती है ओवर हीटिंग की वजह से वो मटेरियल बेसिकली डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है हमारा, ठीक है। ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं उसकी जो कोर होती है वो भी बेसिकली खराब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका एक
बेसिक रीजन डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है बच्चों अपनी, डिसिपेट हो रही है. सो ड्यू टू विच देयर इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो ये यूजफुल भी होता है बच्चों और हार्मफुल भी होता है, दोनों की मैंने आपको रीजन बता दिए विद एग्जांपल्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.